चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। बिना डॉक्टर से पर्ची लिखवाए भी खरीद सकेंगे 16 दवाएं, आपकी सहूलियत के लिए सरकार बदल रही नियम। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को दी चेतावनी, कहा रूस को अलग थलग करना नामुमकिन, जेलेंस्की को नरसंहार होने का डर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना संघ किया योग, कहा मोदी के नेतृत्व और सशस्त्र बलों के योगदान ने भारत के प्रति दुनिया के नजरिए को बदला। देश में गेहूं चीनी के बाद अब चावल के निर्यात पर भी रोक लगा सकती है केंद्र सरकार, पीएमओ की एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगी लेट फीस। 1 जून से बदलने जा रहे हैं 5 बड़े नियम, आपके रुपए पैसों पर होगा सीधा असर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हिंदू पक्ष ने किया दावा, कहा मथुरा मंदिर से मूर्तियां आगरा ले गया था औरंगजेब। आर्यन कांड ड्रग्स केस में घटिया जांच को लेकर एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े पर गिरेगी गाज, सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सहित सर्विस चार्ज में हुई बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद भी कम नहीं हो रही मुश्किलें, 3 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कई अभी कतार में। यूपी में जामा मस्जिद में इमाम ने सरकारी आदेश के बाद परिसर से हटवाए लाउडस्पीकर, स्कूलों को दिया दान। केजरीवाल सरकार ने रात 3 बजे तक बार खोलने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने जताया एतराज, कानून व्यवस्था का दिया हवाला। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन चुनाव 26 जून को, दार्जिलिंग में जीटीए को लेकर गरमाई राजनीति। पाकिस्तान में 30 रुपए लीटर बढ़े पेट्रोल के दाम, सरकार पर भड़के इमरान, एक बार फिर भारत से सीख लेने की दी नसीहत। ज्ञानवापी केस में आया नया मोड़, विश्व वैदिक सनातन संघ ने मस्जिद कमेटी के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बहुत हुई भाषणबाजी, अब होगा बदलाव। अंतरिक्ष में सहयोग करेंगे भारत और चीन, ब्रिक्स के वर्चुअल नक्षत्र का हिस्सा होंगे इसरो के 2 सैटेलाइट, चीनी मीडिया ने किया दावा। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख का लगा जुर्माना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, सोनिया और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल, चुनाव लड़ने के भी दिए संकेत। अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर कई देशों में एनएसए ने की चर्चा, अजीत डोभाल बोले शांति और स्थिरता के लिए खोजने होंगी तरीके। यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा की 21 सीटों पर तय किए नाम, सहयोगी दलों को कोई सीट नहीं। यासीन मलिक को आजीवन कैद की सजा सुनाने वाले जज की जान को खतरा, सुरक्षा मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बुलाई पार्टी नेताओं की अहम बैठक, निकाय चुनाव के लिए बहन जी बनाएगी रणनीति। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने जारी की एडवाइजरी, कहा नमाज पढ़नी है तो वजू घर से करके आए। कर्नाटक में फिर गरमाए हिजाब विवाद, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंची मुस्लिम छात्राएं। देश भर में लगातार तीसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में मिले 2710 नए केस, 14 लोगों की हुई मौत। यूपी विधानसभा में एक आंकड़ा बताकर सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, चाचा शिवपाल यादव की तारीफ कर अखिलेश को चिढ़ाया। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने बीमा रत्न नाम से लॉन्च की नई पॉलिसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन, 31 मई को मुख्यालय में पेश होने का आदेश। आर्यन खान के ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने पर बोले समीर वानखेड़े सॉरी कमेंट नहीं कर सकता है।
देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूँ। 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह उत्सव सिर्फ ड्रोन का नहीं, यह नए भारत, नई गवर्नेंस का उत्सव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्सव देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि यह ऊर्जा भारत में रोजगार सृजन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। देश में 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी की समस्या को हिस्सा समझा, उसे गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश की। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब को हुआ, वंचित को हुआ और मिडिल क्लास को हुआ। उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यम से हम आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना डॉक्टर से पर्ची लिखवाए भी खरीद सकेंगे 16 दवाएं। आपकी सहूलियत के लिए सरकार बदल रही नियम। जी हाँ, वैसे तो कोई भी दवा खरीदने से पहले डॉक्टर की सलाह और उनका निर्देश होना जरूरी होता है, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद आप 16 तरह की दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के भी खरीद सकेंगे। सरकार ने ओवर द काउंटर कैटेगरी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक रूल में बदलाव करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसमें 16 तरह की दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पर मुहर लगने और नियमों में बदलाव के बाद इन दवाओं को बिना डॉक्टरी सलाह के भी खरीदा जा सकेगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जिन 16 दवाओं के लिए प्रस्ताव बनाया गया है उनमें पैरासीटामोल 500, कुछ लेक्जेटिव और फंगल क्रीम शामिल है। मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव पर लोगों से सलाह मांगी है, जो 1 महीने के भीतर दी जा सकती है। वर्तमान में भी कई दवाएं मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के भी ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए अभी कोई प्रॉपर कानून या नियम नहीं बना है। चर्चा में कहा गया है कि बाद में इसमें और दवाओं को भी शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना संघ किया योग। कहा मोदी के नेतृत्व और सशस्त्र बलों के योगदान ने भारत के प्रति दुनिया के नजरिए को बदला। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर भारतीय नौसेना के साथ योग सेशन में हिस्सा लिया। योग को लेकर दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण को कई कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैसे तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसके संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम पहले से आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना के कार्मिकों और उनके परिवारों से कारवार में कर्नाटक के नेवल बेस पर मुलाकात कर खुशी महसूस हुई। इससे पहले कारवार नौसैनिक बेस पर नौसेना के अधिकारियों, कर्मियों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और सशस्त्र बलों के योगदान ने भारत के प्रति दुनिया के नजरिए को बदल दिया। पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। उन्होंने कहा कि यह आपके योगदान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण है कि दुनिया हमें सुनती है। 1 जून से बदले जा रहे हैं 5 बड़े नियम। आपके रुपए पैसों पर होगा सीधा असर। जून में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके रुपए पैसे पर सीधा पड़ेगा। ये सभी नियम पर्सनल लाइसेंस से जुड़े हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। स्टेट बैंक का होम लोन वाले, एक्सिस बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक और गाड़ी मालिकों पर इन नियमों का सीधा असर देखने को मिलेगा। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो जून महीने का ख्याल रखें। आइए उन 5 बदलाव पर गौर करते हैं जो जून महीने में अमल में आने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। स्टेट बैंक ने बताया कि लेंडिंग रेट से जुड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नियम 1 जून 2022 से लागू होने जा रहा है। वहीं प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से थोड़ा महंगा होगा। 2019-20 में यह इंश्योरेंस 2072 रुपए का था, लेकिन इसे 2094 रुपए पर
पर फिक्स कर दिया गया है। 1 जून 2022 से गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। देश के 256 जिलों और उसमें जुड़े नए 32 जिलों में 1 जून से सोने के आभूषण और आर्टिफैक्ट की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम जैसे कि पीओएस मशीन और माइक्रो एटीएम से फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन करने पर सर्विस चार्ज देना होगा। सर्विस चार्ज लगाने का नियम 15 जून से लागू हो रहा है।